इस खबर के प्रायोजक हैं मां सरस्वती इंडेन ग्रामीण वितरक, देवारा जदीद, महाराजगंज, आजमगढ़ एवं श्री कैलाश एचपी गैस सेंटर, कप्तानगंज, आजमगढ़। आजमगढ़ के इस जोड़ी पर डॉक्टर के गंभीर आरोप। बस कुछ पल हमारे साथ रहे, सिलसिलेवार बताएंगे ये जोड़ी आखिर है कौन। आखिर कौन है ये बंटी बबली। इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए, कहीं आप भी कभी इनके शिकार ना हो जाए। बंटी बबली के नाम से प्रसिद्ध ये जोड़ी आजमगढ़ के शरीफों का जीना मुहाल कर दिया है। इनका कहना है, हम राजनीति में आए हैं मुनाफे के लिए, वसूल की आड़ में हमारा ईमान पैसा है। 1 करोड़ शिल्पकार को और मुझे 25 लाख दे दो और हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। भाई उनको चुनाव भी लड़ना है और मेरे भी खर्चे हैं। आखिर राजनीति कहां से होगी। ये किसी मुंबईया मसाला फिल्मों का डायलॉग नहीं, बल्कि यूपी के आजमगढ़ जिले का एक सच है। एक ऐसा सच जिसे भोग रहे हैं एक डॉक्टर। वो डॉक्टर जिसके लिए चिकित्सा महज व्यवसाय नहीं बल्कि सेवा का एक माध्यम है, जिसकी तस्दीक डॉक्टर के मरीजों की फौज के साथ डॉक्टर को मिले बहुतेरे प्रशस्ति पत्र भी करते हैं। पैसा वसूली के इस खेल ने आजमगढ़ के शरीफ लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बंटी बबली के नाम से आजमगढ़ में कुख्यात इस जोड़ी का नाम शिवमोहन शिल्पकार और संगीता सिंह चौहान है। जहां संगीता सिंह चौहान सार्वजनिक जीवन में कांग्रेस से जुड़ी हैं, तो वहीं शिवमोहन शिल्पकार अपने को लोक जनशक्ति पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बताता है। ये और बात है कि समय की मांग के हिसाब से शिल्पकार अपना पद भी बदल लेता है। समाज सेवा और राजनीति की आड़ में ये दोनों अवैध धन उगाही और ब्लैकमेलिंग का कारोबार धड़ल्ले से चला रहे हैं। सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के अलावा ये दोनों तमाम कारोबारियों, चिकित्सा जैसे सम्मानित पेशे से जुड़े लोगों को भी अपना शिकार बनाते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आजमगढ़ का एक भुक्तभोगी तबका कह रहा है। हम बारी बारी से जो स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो सरकारी दफ्तरों से ली गई है और दी गई है, जैसे FIR की कॉपी, अस्पताल का रजिस्ट्रेशन, तो कहीं CMO ऑफिस की रिसीविंग, तो कोई अस्पताल द्वारा दिया गया सम्मान शुल्क। फिर भी डॉक्टर को आज भी इस जोड़ी से खतरा महसूस हो रहा है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आजमगढ़ में अब शरीफों को रहने का हक नहीं। सवाल नंबर 2, क्या बिना रंगदारी दिए कोई कारोबार आजमगढ़ में नहीं कर सकता। सवाल नंबर 3, आखिर किसके बलबूते ये बंटी बबली की जोड़ी आजमगढ़ में रौब जमा रही है। सवाल नंबर 4, कि क्या इस जोड़ी को प्रशासन का डर नहीं, या आखिरी सवाल कि क्या इस जोड़ी का स्थानीय प्रशासन से कोई रिश्ता जुड़ा है। ऐसे कई सवाल उठते हैं कि क्या अगर आजमगढ़ में रहना है तो ऐसी जोड़ियों के सामने घुटने टेकना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9 TV नेटवर्क। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता दुर्गेश द्विवेदी ने उस पीड़ित डॉक्टर से बात की जो इस आजमगढ़ के बंटी बबली के हक चक्कर में कई दफ्तरों का चक्कर लगा चुके हैं और अभी भी सिलसिला जारी है। आइए आपको मिलवाते हैं उस डॉक्टर से। नमस्कार, मैं दुर्गेश द्विवेदी आजमगढ़ से। आज आजमगढ़ से आपके बीच में एक ऐसा मुद्दा लेके आया हूं जो आपके जेहन में छोटे से छोटा और बड़ा सा बड़ा सवाल खड़ा करेगा। शायद आपकी रात की नींद भी हराम हो जाए, क्योंकि जो नई जनरेशन, चाहे नई हो चाहे पुरानी, जो सोचते हैं कि हम लोग पढ़ाई लिखाई रात दिन करके रेपुटेशन, पैसा सब कुछ कमा लेंगे और आराम की ज़िंदगी अपने परिवार के साथ जिएंगे। शायद आजमगढ़ की मिट्टी ऐसी है कि शायद आपको सुकून की जिंदगी ना जीने दे। आज ऐसी ही कहानी लेकर के आपके बीच में आए हैं। एक ऐसे पेशे के बीच से है जिनको शायद भगवान का दर्जा दिया जाता है। एक ऐसे डॉक्टर जो पढ़े लिखे MBBS MD किए और आजमगढ़ में आए, जो भी सरकारी अमले की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं सारी पूरी की गई, लेकिन वो चंगुल में फंसे तो आजमगढ़ के बंटी और बबली के बीच में। जी, ये बंटी बबली वही बंटी बबली जो फिल्मों में आप देखे होंगे, जो साइलेंट क्राइम करते हैं, छुपा हुआ अपराध। गोली लगती है, आदमी मर जाता है, लेकिन ये ऐसे अपराधी होते हैं जो किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। वो तिल तिल करके परेशान होता है।
और आज हमारे बीच में डॉक्टर मनीष बर्नवाल हैं। हम बात करेंगे कि क्या हुआ उनके साथ, कैसे उनके साथ सरकारी अमले ने व्यवहार किया और किस तरीके से इनको परेशान किया गया। आज डॉक्टर साहब के बीच में मैं आया हूं और आप देखेंगे हमारे टेबल पे पेपरों की तह पे तह पेपर रखे हुए हैं। ये पेपर वही पेपर हैं जो सरकारी अमले से हमें मिले हुए हैं और जो डॉक्टर साहब जो कानूनी रूप से हॉस्पिटल चलाने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए जो जरूरी है, सब दस्तावेज सामने रखे हुए हैं। फिर भी डॉक्टर साहब परेशान हैं बंटी बबली के चक्कर में। आइए सीधे बात करते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बताइए क्या हुआ आपके साथ। आजमगढ़ में आए हुए मुझे करीब 5 साल हो गया है। मैं बच्चों का डॉक्टर हूं और मेरी वाइफ एमएस गायनी है, लेडीज स्पेशलिस्ट है और हम लोग जच्चा बच्चा एक यूनिट के रूप में काम करते हैं और 24 घंटे जनपद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमें इस जनपद में आए हुए 5 साल हो गया है। जब हम लोग इस जनपद में आए तो हमारे पड़ोस में ही एक छुटभैया नेता जिसका नाम शिव मोहन शिल्पकार है, शुरू से ही हमें तंग करना शुरू किया। इसने शुरू में आता था तो कहता था कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हें देख लूँगा, और पैसे मांगने के चक्कर में भी ये शुरू में रहा, लेकिन इसको शुरू में कोई पैसे नहीं दिए गए। बाद में हम 2-3 साल पहले इसने 4-5 बार फ़ोन किया कि डॉक्टर तुम जानते नहीं हो, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा करो कि इस पेशेंट का बिल जो है 20,000 हुआ है, ऐसा करो 5,000 लेके इसको तुरंत छोड़ दो। तो मैंने कहा कि आप सामने तो आए, आप समझें हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारी मजबूरियाँ क्या हैं और बिल किस वजह से बना है, ज़रूर आपका सम्मान किया जाएगा। लेकिन वह व्यक्ति कभी हमारे चैम्बर में नहीं आया और फ़ोन करके ही हमें कई बार उसने प्रताड़ित किया। उसने हमसे अनावश्यक दबाव डाल करके मरीजों का बिल कई बार तो कम भी किया गया, उसके कहने पर 2-3 बार कम भी किया गया, लेकिन उसने फिर लगातार जो है मरीजों से एक तरह से दलाली करके बीच में पैसे लेकर के तुम वहाँ पर जाओ अपना इलाज कराओ और मैं इतने पैसे में तुम्हारा काम करवा दूंगा, इस तरह की चीज़ें उसने शुरू की हैं। जैसा सर अभी अब पेपर आपने जो दिखाया, जो दस्तावेज आपने दिखाए, आपने विकास प्राधिकरण में जो पैसे पेड किए थे वो आपसे 2 बार की लिए गए। जैसा कि आपने बताया कि 2017 में एक बार आपने 75,000 रुपये पेड किए यहाँ के जिलाधिकारी के कहने पे, फिर जब जिलाधिकारी महोदय बदले गए तो फिर आपने 4.25 लाख रुपए पेड किए। फिर ये बीच में फिरौती वाला मामला या डरा धमका करके आपसे पैसे लेने का प्रोसेस कहाँ से आया? क्या सरकारी अमले से आपको मदद नहीं मिली? एक्चुअली हमने फिर जो है जब यहाँ पे हम आए तो हमने एक बगल में एक छोटी ज़मीन लेके हमने कंस्ट्रक्शन शुरू कराया। तो ये आवासीय प्लस हमारा जो चिकित्सीय कार्य दोनों के पर्पज से मैंने बनवाना शुरू किया और तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने जब हमें जो है प्राधिकरण से नोटिस आई तो उन्होंने कहा कि आप 75,000 रुपये जमा करा दें सम्मत शुल्क के नाम पे और जब महायोजना आएगी तो बाकी शुल्क आप जमा करा दीजिएगा। वो शुल्क जमा कराया गया, लेकिन उसके बाद भी शिव मोहन शिल्पकार तमाम तरह के नोटिस लगाते रहा कि अस्पताल है, ये है, वो है करके। तो प्राधिकरण दोबारा भी हमें नोटिस दी गई और हमें सील करने का प्रयास किया गया। और जब जिलाधिकारी महोदय बदले तो उस समय माननीय CV सिंह सर जिलाधिकारी थे और हम जब उनसे मिलने गए कि सर हमारी ये समस्याएं हैं, इसका कैसे निराकरण होगा, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब चारों तरफ कॉलोनी बन गई है, आप चिकित्सक हैं, आप लोग जो है बिना चिकित्सा कार्य के नहीं रह सकते हैं और आप लोग उसमें चिकित्सीय कार्य भी बिल्डिंग में करिएगा, तो आप लोग ऐसा करें कम से कम 5 लाख रुपए सम्मत शुल्क के नाम पे जमा करा दें और उसका मैप सबमिट करा दें। तो दोबारा जो है विभाग के निर्देश पर और जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर 4.25 लाख रुपए दोबारा जमा कराया गया, जो कि एक तरह से मैक्सिमम है जो आजमगढ़ में जमा कराया जाता है। और जिलाधिकारी महोदय ने उस समय में आश्वासन दिया था कि आप जाकर के अपना काम करें, आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, जब महायोजना आएगी तो बाकी का शुल्क आपसे जमा करा लिया जाएगा। इसके बावजूद भी विभाग लगातार हमें नोटिस करता रहा और जिलाधिकारी महोदय के ट्रांसफ़र के बाद हमें जो है प्राधिकरण द्वारा एक नोटिस इस तरह की हमें सर्व की गई कि आप यहाँ पर जो केवल आवासीय प्रयोजन से आप रह सकते हैं, जबकि पूरी तरह से उनके संज्ञान में था, पैसा जमा कराते वक्त भी उनके संज्ञान में था और जो मैप सबमिट कराया गया वो भी उनके संज्ञान में था। फिर भी प्राधिकरण के द्वारा, हो सकता है कि शिव मोहन शिल्पकार भाई उनका दलाल हो, उनसे कुछ मिली भगत आपस में हो और इस तरह के नोटिस निकाल करके पैसा उगाही का प्रयास कई बार हमसे किया गया, लेकिन पैसा किसी को दिया नहीं गया। इस संदर्भ में अभी जैसा कि CMO ऑफिस से हमारे सामने जो दस्तावेज है, जहाँ CMO ऑफिस से आपको रिपोर्ट लगी थी, कोर्ट में रिपोर्ट गई थी जो आपने हमें दिखाया है, इसमें आपको बताते चले कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उक्त हॉस्पिटल की जांच 3 सदस्यीय टीम द्वारा कराई गई। टीम की जांच आख्या दिनांक 5/10/2018 से स्पष्ट है कि उक्त हॉस्पिटल मानकों को पूरा करता है। हॉस्पिटल में निरीक्षण के समय कोई ऐसी कमी नहीं पाई गई जिससे कि हॉस्पिटल का पंजीकरण निरस्त किया जाए। सवाल उठता है CMO ऑफिस पे, अगर CMO
ऑफिस से ऐसे रिपोर्ट आती है जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसके बाद एक ऐसा बंदा जो कभी लग्जरी गाड़ी में बैठ करके किसी पार्टी का नेता बन जाता है, और एक ऐसा बंदा जो सरकारी दफ्तरों में घूम करके दलाली का काम करता है, वो सिर्फ आजमगढ़ में डीएम या सीएमओ ऑफिस तक नहीं, वो सीएम के यहां भी पहुंच करके नोटिस भिजवाता है। तो कहीं ना कहीं ये तो सवाल होता है कि क्या सरकारी अमला ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है? अगर नहीं देता है तो मैं आता हूं अब दूसरे दस्तावेज पे। यह मुकदमा आपने कब पंजीकृत करवाया? ये मुकदमा एफआईआर जो है सुमोहन शिल्पकार और संगीता सिंह चौहान जो कि उनकी महिला मित्र हैं, इन दोनों के खिलाफ जो है हमने कई बार दरखास्त दी, थाने पर भी दिया, सीओ ऑफिस में भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद आजमगढ़ का प्रतिनिधिमंडल एसपी साहब से मिला तो उन्होंने तुरंत एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन इस पर भी कोई फर्दर कार्रवाई। अब इसी मुद्दे पे मैं आ रहा था। ये पेपर देखेंगे आप, मुकदमा पंजीकृत है, ये डॉक्टर मनीष बर्नवाल की तरफ से है। दूसरे हाथ में दस्तावेज है संजय मौर्य जी का, उसी व्यक्ति के खिलाफ तहरीर है, और अभी तक जो मिली जानकारी है कि शायद इनका मुकदमा अभी पंजीकृत भी नहीं हुआ है। सवाल उठता है, ऐसे लोग जो जिले में ऐसे सामान्य से जो लोगों की सेवा करते हैं, जो एक बार फोन करने पे मरीजों का जो वाजिब रेट है उससे कम करते हैं, उनको भी अगर परेशान किया जाता है तो क्या आजमगढ़ में सुकून की जिंदगी संभव है? ये मुकदमा है। इसमें सीधे तौर पे 384, 504 और 506 की धारा लगाई गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या चाहते हैं आप इस मामले में? मैं चाहता हूं कि इस तरह के व्यक्ति जो कि मेरी जानकारी में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो इनसे प्रताड़ित हुए हैं, और बहुत सारे लोगों से इन्होंने पैसे भी लिए हैं, और इस तरह के व्यक्ति के और इसकी महिला मित्र के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे आगे भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की रंगदारी या फिर जो है ब्लैकमेलिंग के धंधे में ना इन्वॉल्व हो सके, और जो सही लोगों आजमगढ़ में सुकून की ज़िंदगी जी सके और अपने प्रोफेशन को सही ढंग से अंजाम दे सके, लोगों की सेवा कर सके। आप बने रहिए न्यूज़ 9 नेटवर्क में दुर्गेश द्विवेदी के साथ। अभी ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होगी। अभी ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों से अभी ये मुद्दा यहीं पे खत्म नहीं होता है। अभी इस जिले में ऐसे कई एमके बर्नवाल बैठे हुए हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन लोग अपनी सुकून की जिंदगी के लिए शायद मनीष बर्नवाल जैसी हिम्मत नहीं कर पाते कि लोगों के सामने आए, थाने तक जाएं, और इस दस्तावेज के चक्कर में पड़े। इन लोगों को बढ़ावा शिल्पकार और संगीता चौहान जैसे लोगों को बढ़ावा ऐसे ही लोग देते हैं। अब तो जहन में सवाल आएगा कि क्या ये एफआईआर जो रिपोर्ट दर्ज हुई है, क्या ये आगे बढ़ेगी? क्या संगीता चौहान और शिल्पकार के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी? क्या वो पढ़े लिखे लोग अपने घर में सुकून की जिंदगी जी पाएंगे जो रात दिन मेहनत करते हैं? सब जानने के लिए बने रहिए दुर्गेश द्विवेदी के साथ, न्यूज़ 9 नेटवर्क, आजमगढ़।